तो एक बार लंबे समय के बाद फिर से आप सबों के सामने मैं चंदन कुमार प्रस्तुत हूँ SD यादव बुक का नंबर सिस्टम चैप्टर लेकर। इससे पहले हम सगीर अहमद बुक का नंबर सिस्टम बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाएं। अगर आप उसको पढ़ना चाहते हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में जाके चेक कर लो या फिर डिस्क्रिप्शन में चेक कर लो, वहाँ पर लिंक दिया गया है। अगर आप डिस्क्रिप्शन चेक करोगे तो वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा SD यादव का। बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाया हूँ। यहाँ पर हम जो बताने वाले हैं ना, इसमें टोटल 14 टाइप का क्वेश्चन मिलेगा नंबर सिस्टम का। पहले आप स्क्रीन पे देखो, देखिए आपके स्क्रीन पर है, यहाँ पर 14 टाइप का जो क्वेश्चन है, यही 14 टाइप अगर आप पढ़ लेते हो तो जितना भी नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है सब क्वेश्चन से आपको हम अवगत करा देंगे। और हाँ, छोटा छोटा वीडियो देंगे टाइप 1 टाइप 2 इस तरह से, और इसका एक मास्टर वीडियो भी देंगे। और उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में ही चेक करना पड़ेगा, वहाँ पर सारा चीज़ बहुत अच्छे ढंग से मिल जाएगा। तो चलिए, पहला टाइप जो लिखा है आपका प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न, इसके बारे में जान लेते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। देखिए, जैसे कि आपका यहाँ पर है टाइप 1 का क्वेश्चन, प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न, और नंबर ए में बोला गया है, यानी कि यहाँ पर ए यानी कि पहला टाइप का जो है आपका, समझना बात को, नंबर सिस्टम SD यादव। तो यहाँ पर जो पहला नंबर है, पहला टाइप हुआ, ये एक नंबर जो लिखा है पहला टाइप का ए नंबर के बारे में हम लोग जानेंगे। और ए नंबर में बोला है टाइप में कि क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। इसका मतलब क्या हुआ कि क्रमागत संख्या का योग का मतलब हुआ, जैसे ये क्वेश्चन में लिखा गया है 1 2 3 4 5 6 से 60, यानी कि 60 तक दिया है जोड़ने के लिए। पहला दिया 1 2 3 4 5 6 ... 60। अब यहाँ तक का योग ज्ञात करना है, जोड़ना है। हमको पता है, आप कहेंगे कि सर इसका एक सूत्र जानते हैं, n इंटू n प्लस 1/2, यही ना जानते हो। एक सूत्र इसका आप जानते हो, n इंटू n प्लस 1/2। और नहीं जानते तो अभी जान लो। लेकिन हम ये सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे और सारा क्वेश्चन बनाएंगे, चाहे वो सम संख्या का योग हो, विषम संख्या का योग हो, प्राकृत संख्या का योग हो, सारा चीज़ हम बताएंगे बहुत ही स्टैंडर्ड ढंग से। या फिर कोई टेबल हो, गुणज हो, तो वो चीज़ सारा आप सॉल्व कर सकते हो चुटकी में। तो देखो यहाँ ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 60 तक जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे? तो एक बात बताओ, एक मेरा आज एक सूत्र याद रखना कि कोई भी संख्या जब वो अपना एक सार्वंतर यानी कि समान सार्वंतर लेकर चले, सार्वंतर का मतलब देखो, इसका डिफरेंस कितना है? 1 का, सब में 1 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस रहे, 3 का डिफरेंस रहे, 4 का रहे, तो आप आसानी से जोड़ोगे। और यही सूत्र लगाना, पहली संख्या, क्या बोल रहे हैं ध्यान से समझो, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 गुना कुल संख्या। इस सूत्र से ही बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? आप कहोगे सर ये सूत्र आप क्यों ले रहे हैं, इसको क्यों छोड़ रहे हैं? अरे भाई, अगर ये सूत्र आप याद रखते हो ना तो सारा क्वेश्चन बना सकते हो जिसका सार्वंतर समान रहे। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, समझना, ठीक है। तो देखो, अब पहली संख्या कितना यहाँ पर 1 है, अंतिम संख्या कितना यहाँ पे 60 है बटा 2, अगुना कुल संख्या टोटल कितना है 60 है, यहाँ रख दिए 60। इसको कटा लो, 2 से कटाएंगे कितना हो जाएगा 30, और 60 और 1 61, 61 गुना 30 कर दो, कितना हो जाएगा 0 3 चौथिया 18, 1830 आपका आंसर। समझ में आया? अरे आसान है। आप कहोगे सर आप उस पर बनाइए, तो उस पर भी वही आएगा। देख लो, n जहाँ लिखा रहता है वो अंतिम संख्या होता है, और अंतिम संख्या मेरा 60 है, और एक आगे बढ़ेंगे गुना 61 बटा 2 से कटाएंगे क्या हो जाएगा 30। देखो 30 गुना 61, देखो होगा कहीं पर 61 गुना 30, अब वही हो जाएगा 1830। कहने का मतलब यह है कि n इंटू n प्लस 1/2 जो होता है ये प्राकृत संख्याओं का योग का तो सूत्र होता है, लेकिन अब दुनिया बदल गया, स्मार्ट ज़माना आ गया,
तो हम आपको स्मार्ट वे में ये सिखा रहे हैं और आपको मज़ा आएगा। अभी देख लो, अभी आपका दूसरा नंबर सवाल आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्या लिखा है? तो देखो लिखा है 21, 22, 23, 24 और 75 तक का योग निकालना है। तो पहला तो हम लोग बना लिए, अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा सवाल हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखो। दूसरा सवाल में आपको बोला गया है 21, 22, 23, 24, 75। अब इसको भी हमको जोड़ना है। ये भी आप जोड़ सकते हो, लेकिन इसके लिए क्या नियम होगा वो भी बता देते हैं। कोई भी प्राकृत संख्या जोड़ने के लिए हमको 1 से, यानी कि पहला अंक से जानना जरूरी होता है। तो देखो ध्यान से, हमको 21 से 75 दिया है, ठीक। अगर हम उस सूत्र से बनाएंगे तो घटाने उठाने का टेंशन आएगा, लेकिन आपको देखो हम क्या बता रहे हैं, ध्यान से देखो। पहली संख्या कितना है? 21 प्लस अंतिम संख्या कितना है? 75 बटा 2। अब गुना कुल संख्या। अब कुल संख्या कितना होगा? अगर हम 1 से, हल्ला नहीं, देखो यहाँ पे 1 से अगर हम बात करते हैं 75 तक, तो कुल संख्या कितना हो जाएगा जी? 75 होगा ना? अगर हम 1 से बात करेंगे 75 तक तो कुल संख्या हो जाएगा 75। लेकिन हमको इसमें 1 से लेकर, या दिया है हमको 21 से, यानी कि 20 तक का बेकारे लिए हैं। क्या लिए हैं? 20 तक बेकार लिए। तो 1 से 20 तक संख्या 20 घटा लेते हैं। तो अगर हम 20 घटा देंगे 20 संख्या, तो कितना बचेगा? संख्या की संख्या कितना बचेगा? तो घटा लो ना, 5 और साथ में 2 जाएगा 5। कितना संख्या बचा? 55। यानी कि कुल संख्या यहाँ पर है 55। नहीं है ना? है। तो देखो 75 और 21 को जोड़ो, 5 और 1 6, 7 2 9, 96 बटा 2 गुना 55। इसको घटा लो, 2 चौके 8, 2 8 16। अब 48 गुना 55। देखो हर टीचर यहाँ तक करके आपको छोड़ देता है, लेकिन हम आपको यहीं पे सिखाएंगे क्योंकि यहाँ पे जानना जरूरी होता है। 48 गुना 55 कैसे करेंगे वो सीखो। सबसे पहले इस 5 से 8 को गुना करना, 8 पंचे 40 की 0 हासिल 4। फिर इसी 5 से आगे बढ़ना, 5 चौके 20 और पीछे भी आने जाना। इसके बाद इसके गुना करना और जोड़ देना, 5 चौके 20 और 8 पंचे 40, 40 और 20 60 और 4 64 की 4 हासिल 6। और फिर लास्ट गुना करना, 5 चौके 20 और 6 2640। ये गुना आपको मल्टीप्लिकेशन हम पढ़ाए हैं, अगर नहीं पढ़े हो तो हमको कमेंट करके बताना, हम फिर से बताएंगे इसका, ठीक है। चलिए इस तरह का गुना करते हैं। तो 2640 मेरा आंसर आ गया। अगर उस पर बनाएंगे तो भी बना सकते हैं। तब हमको क्या करना होगा? पहले हमको 1 से 75 का योग निकालना होगा, यानी कि 75, समझना, 75 गुना 76 बटा 2 माइनस, और इसमें 21 से दिया है 75, तो इसका मतलब हमको 20 से घटाना होगा, यानी कि 20 गुना 21 बटा 2। अब इसको सॉल्व करेंगे ना तो यही आएगा। अब विश्वास क्या किए, हम इसको n माने तो n 75 लिखे, n + 1, 75 में जोड़े 76 बटा 2 और माइनस, चूँकि 21 से दिया है तो 20 तक का घटा लेंगे, यानी कि हम इसको बनाएंगे तो 2 से घटा लो इसको, 2 3 6, 1 बचा, 2 8 16। अब गुना करो, 8 पंचे 40 की 0 हासिल 4, 8 7 56 और 5 3 15। 56 और 15 कितना होगा जोड़ के? 71, ठीक है। 6 5 11, 5 6 7, 71 और 4 75 की 5 हासिल 7। और फिर लास्ट गुना, यानी कि 3 7 21, 21 और 7 28, 2850 आया पूरा 75 तक जोड़ के। और घटाना है इसमें हमको 10 बार कटेगा, 210 घटाना है। अगर हम 210 घटा देते हैं तो 0 में 0 जाएगा, बचेगा 0, 0 में 0 जाएगा, क्या बचेगा? 0। 5 में 1 जाएगा, बचेगा 4, 8 में 2 जाएगा, बचेगा 7, 6 8 6 और यहाँ पर हो जाएगा 2। 2640, यहाँ पर भी 2640। तो बना कि नहीं? तो यह फॉर्मूला बेस्ड चलो, या फिर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 गुना कुल संख्या, ये ज़्यादा अच्छा है। ये वाला आपको क्या करेगा, नंबर सिस्टम में बहुत ही आसान कर देगा अगर इस तरह से समझते हो तो। अगला क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो कहता है 2 4 6 8 10 60 तक जोड़ना है। अब हमको वो दिया है सम संख्या का योग। क्या दिया हमको? सम संख्या का योग दिया है। तो देखो
क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है 2 4 6 8 इस तरह से दिया है और 10 भी दिया है और डॉट 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 दे दिया 60। कहता है क्या यहाँ तक का जोड़ निकाल दो। आप निकाल सकते हो, जब हम आपके साथ है तो कोई आपको दिक्कत होना ही नहीं चाहिए और नहीं होने देंगे। ध्यान देना क्या करना, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या कितना है जी 60 अब बटे 2 गुना कुल संख्या। एक चीज सिखाते हैं, अगर हम 1 2 3 4 5 लेते, समझना 1 से लेकर 60 तक में 30 तो सम संख्या होता और 30 विषम नहीं रहता जी। अगर हम बात करते हैं 1 से 60 तक में 30 तो सम संख्या होता और 30 तो विषम संख्या होता। इसका मतलब यह हुआ कि सर आप खाली 2 4 6 8 10 ले रहे हैं, तो इसका मतलब 60 तक में जरूर 30 तो मेरा खाली क्या है सम है, सम संख्या है। तो इसका मतलब टोटल संख्या कितना लिखा है 2 4 6 8 10 60 तक 30 तो यहाँ पर कुल संख्याओं की संख्या हो जाएगा 30। ठीक है, क्योंकि वो बीच का 1 छोड़ दिया, 3 छोड़ दिया, 5 छोड़ दिया, नहीं छोड़ दिया, विषम संख्या को छोड़ दिया। जब विषम संख्या छोड़ देते तो वो आधे आधे बढ़ जाता है। जैसे देखो 1 लिखे, 2 लिखे, 3 लिखे, 4 लिखे, 5 लिखे, 6 लिखे, 7 लिखे, 8 लिखे, ये तक में देखो। अगर हम 8 तक लिख लिए हैं तो 4 गो इसमें मेरा सम है और 4 को क्या है विषम है। कैसे देखो, ये तो मेरा विषम है, ये विषम वाला को गोला लगा दिए, 2 विषम 3 विषम और 4 विषम। देखो 4 को विषम हुआ और फिर देखो जो गोला नहीं है वो सम है, 1 2 3 4 सम हुआ। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जब सर हमको सम भी देगा या विषम लगातार में देगा तो लास्ट वाले अंकों को आधा कर देना, यानी कि 60 का आधा 30, यानी कि 30 को सम और 30 को विषम। तो कुल संख्याओं की संख्या 30 निकल गया और 30 से इसको कटा लेंगे तो कितना बार में कटेगा 15। 60 2 62 गुना 15 कर दो, आंसर आएगा 15 दूना 30 की 0 हासिल 3, 15 छक्के 90 और 3 93 930 आपका आंसर हो गया। किसी को कोई दिक्कत चलो बोलो, जल्दी बोलो। नहीं सर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। देखो 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या कहता है 4 नंबर कि 28 30, देखो फिर वही बोला कि देख भैया हम 28 लिखते हैं, यानी कि वही बोला प्लस कर दिया 30 प्लस करने का मतलब वही हुआ, वो जोड़ना ही है 32 प्लस 34। ठीक है, अब दिया है 80 तक जोड़ने, कहाँ तक जोड़ने दिया है 80 तक इक्वल टू वाट। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाओगे, क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक, बहुत आसान है। कैसे समझना, पहली संख्या कितना दिया है 28, अंतिम संख्या कितना दिया है 80 बटा 2 कुल संख्याओं की संख्या। अब एक चीज़ सिखाते हैं यहाँ पे, चूंकि हमको 28 से दिया है ना, तो हम यहाँ पर दिमाग लगाएंगे कि सर यहाँ पर जरूर 40 तो क्या रहा होगा सम और 40 तो विषम, यही रहा होगा। तो हम बोलेंगे अगर 40 सम 40 विषम रहा होगा, क्योंकि हमको सिर्फ सम दिया है तो इससे पहले सम कितना, यानी कि इससे पहले जो आ रहा होगा, इससे पहले तो 26 रहा होगा और 26 तक में 13 तो क्या रहा होगा सम और 13 तो विषम। इसका मतलब अगर 28 से दिया 80 तक कुल संख्याओं की संख्या निकालना है तो 40 तो सम निकाले हैं, ये कहाँ से 2 से, समझना 2 से 80 तक में 40 तो सम है और 40 तो विषम है। तो 40 तो जो सम है ना, समझना 40 तो जो सम है ना, इस 40 सम के बारे में चर्चा करते हैं। तो हमको चूंकि 28 से दिया है, यानी कि 26 तक में 13 सम 13 विषम, तो 13 तो हम इसको घटा लेंगे तो संख्याओं की संख्या निकलेगा 10 में 3 जाएगा 7, 3 में 2, यानी कि 27 तो संख्या है। ये टोटल संख्या कितना है 27। इसी जगह थोड़ा सा दिमाग लगाना था। क्या दिमाग लगा रहा है, ध्यान से समझो। अगर 80 लिखा है ना, 40 सम 40 विषम है, क्योंकि हमको 28 से लेना है 80 तक में, तो हम क्या करेंगे 26, इससे पहले सम 26 रहा होगा और 26 तक में 13 तो सम रहा होगा, 13 तो विषम रहा होगा। तो 13 गो सम, चूंकि सम संख्या दिया 13 सम 40 तक में घटा दिए, तो इधर से 28 से लेकर 80 तक में 27 तो संख्या है, यहाँ 27 लिख दिए। ये थिंक पावर आपको बढ़ाना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम में जल्दी बना पाओगे। तो 2 से इसको कटा लेना, पहले जोड़ लो, 0 और 8 8, 8 2 10 और गुना 27 बटा 2, 2 से 2 पंचे 10 और 2 चौके 8। अब इसको गुना करने के लिए तो सिखाए थे, नहीं सीखो तो फिर सीखो। देखो करते करते अभ्यास करते करते आपसे बन जाएगा। तो कि देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, 7 चौके 28, 28 की 8 हासिल 2,
ठीक है। फिर देखो 7 से ही जा रहे हैं आगे, 7 पचे 35 और 4 दूना 8, 35 और 8 43, 43 और 2 45, 45 की 5 हासिल फिर रहा 4 और लास्ट गुना कर दो, 2 पंचे 10 4 14, 1458 आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। किसी को दिक्कत नहीं सर। वाह। चलो क्वेश्चन नंबर आ जाओ 5 में। देखो 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 5 नंबर भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एकदम आसानी से समझा रहे हैं, समझना। अब कहता है 1 3 5 7 69, 1 3 5 7 और डॉट 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 लिख दिया है 69, यानी कि कहने का मतलब इसको जोड़ना ही है। क्या करना है, इसको जोड़ना है। तो पहली संख्या 1 है प्लस अंतिम संख्या 69 है और बटा 2 गुना कुल संख्या। सुनो अब यहाँ पे टेंशन हो गया, 69 का आधा नहीं कर पाएंगे तो हम ले लेते हैं 70 तक। कहाँ तक, 70। अगर 70 तक लेते हैं तो 35 तो क्या रहा होगा इसमें, सम, और 35 तो क्या रहा होगा, विषम। तो चूंकि विषम लेना है, 70 तक में लेना है, तो 70 तक में 35 तो विषम यानी कि 69 शामिल तो हो गया ना 35 तो सम में, विषम में। तो 69 मेरा 35 के विषम में शामिल हो गया, इसका मतलब टोटल संख्या है 35। अब ये नहीं कि अब 69 का आधा कर ही नहीं पा रहे तो रुक गए, नहीं 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 नहीं, 70 का आधा आधा कर देना। 70 तो सम संख्या बने, 35 तो सम 35 तो विषम, तब 70 हो गया। अब यहाँ पर लिख दे, चूँकि हमको 69 तक चाहिए तो 35 तो विषम संख्या। अब इसको जोड़ो, 69 और 1 70 बटा 2 गुना 35, 2 से कटा लो 35, ठीक। इसको गुना करो, 50 25 की 5 हासिल 2 5 दो 35 का स्क्वायर करने आपको सिखाए थे, ठीक है, कि 5 का स्क्वायर। जब भी आपको लास्ट 5 का स्क्वायर करना हो तो इसे 5 का स्क्वायर कर देना 25 और 3 के आगे बढ़ जाओ 1, 4 गुना कर दो, 4 तिया 12, यानी कि 1225 आपका आंसर हो गया। 35। अब कोई बोलेगा सर 45 किसी तरह बनेगा, हाँ भाई 45 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, पहले 5 का स्क्वायर करना, अरे 4 के आगे 1 बढ़ जाओ, 4 के आगे क्या होता है 5, 5 चौके 20, 2025। उसी तरह कोई बोलेगा 65 का स्क्वायर क्या होगा बताओ, 25 6 7 42, 6 के आगे 7 गुना करना है। तो इस तरह से आपको सारा सिखाए थे, तो यहाँ पे ट्रिक का यूज कर लेना, जल्दी बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बन गया। क्वेश्चन नंबर 6 इसी तरह का है, वो भी सिखाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है आपका, क्या बोला है कि भैया 23 है। देखो क्या लिखा है, 23 प्लस दे देते हैं एकदम अपना भाषा, प्लस 25 प्लस 27 प्लस डॉट डॉट डॉट, अब फिर दिया लास्ट में प्लस 71, ठीक। अब इसको जोड़ना है, पहली संख्या कितना है भाई 23, अब फिर क्या है गुना प्लस 71, अंतिम संख्या बटा 2। अब ये क्यों लगा रहे हैं रूल, क्योंकि देखो ये तो अच्छा से चल रहा है ना, सार्वंतर सबका बराबर है। 23 24 छोड़ के 25, 26 छोड़ के 27, यानी कि विषम संख्या जोड़ना है और 23 से जोड़ना है, तो यह कुल संख्या लिखेंगे, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर 71 दिया है तो हम 72 ले लेते हैं। अब 72 तो में कितना सम संख्या रहा होगा, 36 सम और 36 विषम रहा होगा ना। क्योंकि हमको देखो अगर 72 तक में 36 विषम है तो पिछल का विषम तो 71 तक हुआ, तो 71 तो इसमें शामिल हो ही गया, ठीक। क्योंकि ये 23 से दिया है तो इसका मतलब सर इससे पीछे सम बोलो कितना है, जस्ट पीछे 22, और इससे 22 में 22 तक में 21 तो सम रहा होगा और 21 तो 11 तो सम रहा होगा और 11 तो विषम रहा होगा ना। इसके पीछे 11 तो विषम है, इसमें 11 घटा लो, ठीक। तो हमको मिल जाएगा 6 में एक जगह 5, 3 में एक जगह 2, 25 तो विषम संख्या मिलेगा। इसका मतलब 23 25 27 ये 72 71 तक में कितना विषम संख्या है 25, तो यहाँ पर रख दिया 25। अब इसको सॉल्व करो, 3 और 1 4 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, बटा 2 गुना 25, 2 चौके 8 2 सत्ते 14। अब 25 सत्ते कितना होता है 175, 175 की 5 हासिल 17। अब 25 चौके 100 100 और 17 117,
आंसर हो गया 1175। तो 6 नंबर तक आपके स्क्रीन पे था। अब इसके आगे और है, टोटल क्वेश्चन 10 है, 4 क्वेश्चन और दिखाते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो देखो 4 क्वेश्चन और, ये समझ में आ गया होगा, बहुत आसानी से बता रहे हैं। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 और कुल संख्या। कुल संख्या कैसे निकालना है, तो इसका दिमाग ले लेना कि हाँ 72 तक गए, 36 सम, 36 भी सम, और इससे पहले भी सम, टोटल कितना होता है 11। तो यानी सम संख्या पकड़ेंगे और उसका आधा करके पता लगा लें, हाँ इसके इस बाद में 11 तो विषम संख्या है, वो घटा के आपको यहाँ लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10, ये तीनों भी आपको इसी तरह से अब सिखा देंगे बनाने, आप आसानी से बना लेंगे। कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि 3 के प्रथम 10 गुणज। क्वेश्चन नंबर 7 में समझो, 3 के प्रथम कितने गुणज, 10 गुणज का क्या निकालना है, गुणज का योग निकालना है, योग जोड़ निकालेंगे। तो कहने का मतलब यह हुआ सर कि ये कह रहा है क्या, टेबल जोड़िए, 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, इस तरह से जाएगा, 3 दंग 30, तो इसको जोड़ना है। अब इसको कैसे जोड़ेंगे, कहने का मतलब इस तरह भी लिख सकता है, 3 प्लस 3 दूना 6 प्लस 3 तिया 9 प्लस 3 चौक 12 प्लस डॉट 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 3 दंग 30, 10 गुणज में ना 10, 3 दंग 30। अब इसको जोड़ना है, इक्वल टू वाट। तो कैसे जोड़ेंगे, बहुत आसानी से जोड़ेंगे। हम क्या करेंगे जानते हो सर, सबका सारवंतर क्या है जी, समान है। सबका सारवंतर समान है। तो पहली संख्या 3 प्लस अंतिम संख्या 30 अब बटा 2 अगुना कुल संख्या, टोटल संख्या क्या टू है, 10 टू, क्योंकि 3 को 3, 6, 3 तिया 9। अगर समझ में नहीं आए तो इसी को भाग लगा देना, जितना का अंतर रहे। कितना का अंतर है, 3 का, 3 दाम 30, तो 10 आया, 10 आ गया। अब अगर विश्वास ना हो तो देखो, इसको 3 से भाग लगा दो, 3 कम 3, 1 आया। इसको 3 दूना 6 आएगा, नहीं दो बार में कटेगा, 3 तिया 9, 3 चौक 12, देखो 1 3 4 आया, डॉट 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 3 दंग 30। और क्या, एक सूत्र होता है, सारवंतर निकालना अगर पड़े कहीं पर तो लिख लो एक सूत्र। कुल संख्या अगर निकालना हो तो कुल संख्या बराबर पहली संख्या अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटे सार अंतर। ठीक है, अब कैसे देखो, अंतिम संख्या कितना है भाई, 30 है। अब पहली संख्या कितना है भाई, 3, और सार अंतर कितना है भाई, 3। ठीक, तो 33 में 3 घटा दो, कितना होगा, 30 में 3 जाएगा 27। ठीक है, हाँ +1 भी करना है, आया 3 से भाग दो, 3 नमा 27, 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 10 आंसर। यानी कि ये सूत्र है, अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटे सारवंतर +1, ये कुल संख्या निकालने का। जहाँ आप फंस जाओगे ना, इस सूत्र के लिए लगा लेना। लेकिन हम सूत्र नहीं देना चाहते, हम आपको दिमाग देना चाहते कि आप इस तरह सोच सकते हो कि 10 का गुना यानी कि 10 संख्या, भाग लगा के देख लो। ठीक, अब कभी कोई भी सारवंतर वाला दे दे जो उल्टा पुल्टा रहे, तो आप इस सूत्र से निकाल सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम बना देते हैं। अब देखो 30 और 3 33 बटा 2, इसको कटा लो, 2 पंचे 10, तो 33 गुना 5 कर दो, आंसर आ जाएगा। 5 तिया 15 की 5 हासिल 1, और 5 तिया 15 116, 165 आपका आंसर होगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं। 7 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो। क्वेश्चन नंबर 8 आपके साथ है, कहता है 6 के प्रथम 18 गुणज। अब देखो 6 के प्रथम 18 गुणज का क्या निकालना है, योग। ठीक है, तो 6 6 दूना 12, इस तरह से चलेंगे और 18 तक चलेंगे। 6 तिया 18, 6 चौक 24, इसको बोल रहा है जोड़ो और डॉट डॉट 18 6 कटलू तर से 108 तक जोड़ो। ठीक है, ये बोला अंतिम संख्या 108 तक जोड़ना है। इसको कैसे जोड़ेंगे, इक्वल टू 8। तो देखो हम पहली संख्या लिखेंगे 6 प्लस अंतिम संख्या 108, अब बटा, ठीक है, बटा 1 सेकेंड, तो पहली संख्या और अंतिम संख्या को ले लिए, 6 प्लस 108 ले लिए, और उसके बाद बटा 2 कर देंगे ना। अब कुल संख्या कितना है, तो देखो कुल संख्या हम ये सब उतना सूत्र में टाइम बर्बाद नहीं कर पाएंगे, उतना समय मेरे पास नहीं है। तो हम बोलेंगे सर देखिए ना, ये अगर हम 6 से भाग लगा देते हैं टोटल संख्या निकल जाएगा। 6 एकम 6, 4 बचा
6 8 48 यानी कि 18। और दूसरी बात यहाँ तो खुद बोल रहा है 18 का गुना, तो 6 गुना 18 किया तो 18 संख्या लिखा, 10 था तो 10 संख्या लिखा था, तो यहाँ पर हो जाएगा 18। ठीक, और नहीं विश्वास है तो देखो 6 से भाग लो, 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, देखो 1 2 3 4 आया और यहाँ 18 लास्ट में आया, तो हमको यहाँ पर 18 लिख दिया। अब इसको कटा लो, 2 नमा 18, तो 108 और 6 कितना हो जाता है जी? 114 गुना 9, तो 9 चौके 36 की 6 हासिल 3, 9 एकम 9 और 3 12 की 2 हासिल 1, और 9 एकम 9 और 1 10, 1026 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको? समझ में आ गया? 6 के प्रथम 18 गुणज का योग हम बता दिए। अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर, देखो क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 9, 10 क्वेश्चन है टोटल बता देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि 36 42 48, देखो लिखा है 36 42 48, ठीक है, और डॉट 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 लगा दिया, बोला 90 96, ठीक है। अब इसको ही जोड़ना है, बोला ना 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 ना, इसको ना आप हमको जोड़ के दिखा दो, तो नहीं जोड़ पाएगा जी, इसको जोड़े। तो देखो इसमें सार अंतर सबका समान है। 36 और 42 में कितने का डिफरेंस है जी? कितना का? 6 का। 42 और इसमें डिफरेंस कितना का? 6 का। आगे भी यहाँ देखो 6 का ही डिफरेंस है। कहने का मतलब अगर सार अंतर समान हो सर, तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुना संख्याओं की संख्या। अब यहाँ पे सर टेंशन हो गया, नहीं हो गया? कैसे निकालेंगे जी संख्याओं की संख्या? ठीक, कैटो संख्या रहा होगा जी, कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखो बुद्धि बताते हैं कि टोटल कितना संख्या है। तो पहले देखो 96 माइनस कर दो 36, यानी कि अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या, अब बटे 6 कर दो, क्योंकि 6 का अंतर था, +1 कर दो। अब तो सूत्र लगा लोगे जल्दीबाजी में। तो अंतिम संख्या यानी कि 96 में देखो कितना हो जाएगा? 6 में 6 जाएगा 0, और 9 में 3 जाएगा 6, अब बटा 6 + 1, 6 दाम 60, 10 + 1 यानी कि 11 गो संख्या है। कितना संख्या है? 11 गो। अब इसको जोड़ो, 6 6 12 की 2 हासिल 1, और 9 3 12, 12 1 13, 132 बटा 2 गुना 11, तो 2 छक्के 12, ठीक, एक बचा, और 2 छक्के 12, 66 गुना 11 कर दो, यानी कि 6 6 6 12 की 2 हासिल 1, 6 1 7 726 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? किसी को दिक्कत नहीं? कितना मज़ा आ रहा है सर? 36 से 96 जोड़ना था, तुरंत जोड़ दिए। यही मैन है। ये वाला 11 कैसे लिखते हैं? आप पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बढ़ा दो तो सब कर लेगा, लेकिन यहाँ का याद रखना है कि 11 कैसे लिखते हैं। और यही वाला बात याद रखना, यानी कि कुल संख्या का सूत्र जो बताए थे, अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटे सार्वंतर +1। ये वाला अगर आपको याद रह जाएगा तो जल्दी कर लोगे। अब कहोगे सर हमको ये वाला अगर नहीं याद रहा, तब आपको दिमाग लगाना होगा इस तरह से कि सर 36 है ना, 6 से भाग लगा लो, 6 के 36, 6 7 42, 6 8 48, इस तरह से चलेंगे। और यहाँ पर चलेंगे कितना बार में? 15 बार में। 15 छक्के 90 होता है ना। और ये भी 6 से लगाओगे, 6 का 6, ऐसे जाके 36, 16 बार में। कहने के बाद मतलब यह हुआ कि 6 7 8 सर 16 तक लिखा है ना। अगर हम भूल गए, अब सूत्र नहीं याद है, तो ये तरीका तो है ना, भाग दे के निकाल सकते हैं सर। कैसे? देखो अब हम बोलेंगे कि देखो भैया 6 7 8, अगर 1 से 16 तक संख्या रहता तो कितना संख्या रहता? 16। क्योंकि हमको 6 से लेना है, तो इसका मतलब इसमें कितना घटा देना होगा? 5 तक का घटा देना होगा। तो 5 इसमें घटा दो, 5 तक का संख्या घटा दो तो कितना बचेगा? 11। तो 11 से गुना। ऐसा नहीं कि सूत्र जरूरी है कि सर आप सार्वंतर वाला सूत्र जानेंगे तभी बना पाएंगे, नहीं, तरीका बहुत है। कोई भी एक तरीका अपना के खटाखट खटाखट सटासट फटाफट 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 बना लेना है, बन जाएगा। चलो 9 हो गया। लास्ट क्वेश्चन 10 देख लो। अब देखो, अब बहुत बच्चा वो सोचेगा कि सर यहाँ डिफिकल्ट कर दिया आप, सार अंतर कैसे निकालेंगे? अरे मैथ सर डिफिकल्ट नहीं, तरीका बहुत है। जो तरीका सीखेगा ना, जो अच्छा सीख लेगा, खटाक से बना लेगा। समझ रहे? यस सर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 120, देखो ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि 120 है प्लस 135 है प्लस 150 है प्लस
डॉट 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 दिया है और प्लस दिया है 600। कितना दिया है? 600। करने का मतलब इसको योग जोड़ना है, ठीक है। अब इसमें भी हमको लगता है क्या इसका सार्वंतर सबका बराबर रहा होगा। ध्यान से देखो कितना जोड़ेंगे, 135 होगा जी, बताओ तो 15, ठीक है। कितना जोड़ेंगे, 150 होगा जी, 15। इस तरह से चला है तो देख लिया कि दूटों में 15-15 डिफरेंस है तो वही रहा ही होगा। तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 अगुना कुल संख्या। अब यहाँ पे टेंशन हो गया तो सार्वंतर वाला सूत्र लगा लो या फिर आप इसको भाग लगा दो 15 से। देखो 15 8 कितना हुआ जी, 20 से, ठीक है। ये कट गया 15 बार में, ये 15 से भाग लगा दो तो 15 नमा 35 से, 15 धाम 150। देखो 8 9 10 रहा तो यहाँ से 15 से भाग लेंगे, 15 चौके 60 40, यानी कि 8 9 10 11 इस तरह से चला होगा 40 तक। टोटल संख्या 40 तक है। अब हम बोलेंगे कि इधर हमको 7 तक का घटाना होगा क्योंकि 8 से दिया तो 7 तक घटा लो तो कितना होगा, 40 में 7 जाएगा, कितना बचेगा 3 और 3 33 तो संख्या है। कितना संख्या है यहाँ पे? 33। अब कहोगे सर अगर ये नहीं, अगर हम वो सार्वंतर वाला सूत्र कुल संख्या वाला लगाए तो देखो उसका भी सूत्र लगा सकते हो। कुल संख्या बराबर अंतिम संख्या 600 माइनस 120 बटा कितना सार्वंतर, कितना का डिफरेंस है 15 का प्लस 1। 600 में 120 घटाओ, 600 में पहले 100 घटाओ, 500 500 में 20 घटाओ 480, तो 480 बटा 15 प्लस 1, 15 से कट जाएगा ये, 15 तिया 45, ठीक है। तो कितना बचा 30, 15 दूना 30, 32 और 1 33। तो टोटल संख्या कितना है, कुल संख्या 33। तो लिख दिया इस तरह। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको ये आना ही चाहिए, कोई भी तरीका से निकाल लेना। 600 1 700, 720 बटा 2 गुना 33, 2 से कटा लो, 2 तिया 6, 1 बचेगा, 2 6 12 0। अब इसको गुना करेंगे, देखो पहले 0 लिख देते हैं, 0 लिख दिया, 3 से गुना करो, 6 तिया 18 की 8 हासिल 1, फिर इधर से 3 तिया 9 और 6 तिया 18, 9 और 18 कितना होगा 27 और 1 28 की 8 हासिल 2 और 3 तिया 9 10 11 11 88 0 आंसर हो जाएगा। हुआ इतना तो बन गया। तो इस तरह का 10 क्वेश्चन नंबर सिस्टम का एस डी यादव का हम बताए हैं, टाइप 1 बताए हैं। कल इसी का हाँ यानी कि ए बताए हैं, अभी ए टाइप 1 का ए पार्ट बताएं, कल बी पार्ट, परसों सी पार्ट बताएंगे और फिर इसी तरह से टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4 चलता जाएगा। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।